भोग के बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, हम सब अभी भोग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा धीरेन भाई हैं, धीरेन भाई। ओम शांति। धीरेन भाई, मैंने आपको ईमेल में कल की परमात्मा पर क्लास भेजी है, उसमें एंड में ना मेडिटेशन है, उसको मुझे अलग करके दे सकते हो? वो करके कभी भी जब आपके पास समय हो तो भेज दीजिएगा प्लीज। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन
जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम स्वीकार कराया। और आज है बाबा मिलन। पता है तो बाबा मिलन सब आज एक्सपीरियंस करें, जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया इस टाइम जरूर करें। बाबा मिलन का तरीका भी थोड़ा सा और जब सब जाएंगे उसके बाद और बता देंगे। और आज सारा दिन बाबा को हम वैसे भी बुलाते हैं, पर आज अटेंशन देना है बाबा, क्योंकि हमने शाम को जो एक्सपीरियंस करना है उसकी स्थिति मेरी बनी रहे। आप जो कर्म कर रहे हो करो, पर कोई एक्स्ट्रा काम अपने ऊपर ना लो। जैसे आज अपने घर की स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू कर दो, डोंट डू दैट। पर जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उन सबको करो, पर बाबा के साथ रहो, चलते हुए कर्म करते हुए, ताकि वो शाम का एक्सपीरियंस मेरा डीपर हो जाए और उसको मैं और ज्यादा एंजॉय कर पाऊं। तो आज की मुरली क्या है दीदी? आज तो बड़ा ही बाबा ने इतना अच्छा बोला है, मीठे मीठे बाबा ने मीठी मुरली में मीठे बच्चों को क्या सुनाया है। इट्स सच, आई मीन सो बाबा ने इतना हमको सिर पे बिठाया हुआ है, बिल्कुल इतना प्यार तो कोई भी नहीं करता दुनिया में। मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता। ये इसी को हम अभी कुदरत कहते हैं, यही कुदरत है। कुदरत है ना। ये अनादि खेल बना हुआ है, इसको हम क्या देख रहे हैं सर? ड्रामा दैट इज गोइंग ऑन। कोई नाटक चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, उसको हम देखते कैसे हैं? डिटैच होकर। तो अगर हम देखें ये वर्ल्ड ड्रामा है, मेरे सामने नाटक चल रहा है, मेरे सामने कोई मेरे साथ
कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो मेरे बिल्कुल अनुकूल नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे क्या याद करना है कि इसका यही पार्ट है। एंड इस ड्रामा में क्या है, सब निर्दोष हैं। निर्दोष क्यों हैं? सब किस चीज के वश हैं? ज्ञान में कोई नहीं चल रहा है ना, तो किस चीज के वश हो जाते हैं हम? माया हमने माया के, अपने, जिसको हम कहेंगे अपने ही संस्कारों के वश हैं। जो मेरे संस्कार डीप बने हुए हैं, वो मेरे को एक्शन कराते हैं, मेरे से वो करते हैं। आपके मन के थॉट किस तरह से चलते हैं? इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड संस्कार, है ना। अब और मेरा बिलीफ सिस्टम जो है, जो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया है, चाहे वो मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिला, है ना। क्या हमारे पेरेंट्स ने बोला, कोई घर में आता है तो नमस्ते करते हैं, कोई कुछ देता है तो थैंक यू करते हैं, तो ये मेरा संस्कार बन गया, है ना। उसी तरह से अनेक जन्मों से मैं वो संस्कारों को लेकर आ रही हूँ, मैं उनके भी वश में हूँ। मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि जो काला है वो ठीक नहीं है, कम्प्लेक्शन काला नॉट ब्यूटीफुल, गोरा ब्यूटीफुल, हमारे कंट्री में बोलते हैं ना ऐसे। हमने ये बना लिया और अपने आप को बोल दिया कि ये ऐसे है ना। तो हमने ये सोचा, कोई और सोच सकता है कि काला ब्यूटीफुल, गोरा नॉट सो ब्यूटीफुल, है ना। तो जब हमने ये बना लिया तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा हूँ, मीन्स वो मेरे ऊपर हावी हो जाता है। अभी भी हम ज्ञान में चलने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी हम कई ऐसे एक्शंस करते हैं जो हमें खुद को पता है ये ठीक नहीं था। तो जो सामने मुझे मेरे लिए एग्रेसर लगता है, वो अपने उस संस्कार के वश है। अब क्योंकि वो उसके वश है, मुझे क्या याद रखना है, सबका पार्ट अपना अपना है, का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो सबसे वंडरफुल बात यह है कि कितने करोड़ आत्माएं हैं, everyone is different. Everyone is different according to their past birth के संस्कार, इस जन्म के संस्कार, environment के संस्कार, parents के संस्कार, belief systems, कितनी सारी चीजें हमारे ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो ये क्यों हमें समझना है? So that we can accept what they are doing. क्योंकि हमारे जीवन में आज की डेट में कोई ना कोई सिचुएशन, व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे, और क्यों मुझे ये करना है? मैं अगर ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मेरे को ही सुख मिलता है और मैं ही उस चीज को बेटर डील कर पाती हूँ। तो ड्रामा तो हमने खुद ही क्रिएट किया, दैट मीन्स अपने कर्मों के हिसाब से वी हैव क्रिएटेड द होल ड्रामा आवरसेल्फ। पहले से लगता था ना कि लाइक शेक्सपियर सेड दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस ड्रामा। नो, हमने अपने कर्मों से क्रिएट किया, हमने अपने अच्छा या बुरा ना। तो हमने वो क्रिएट कर लिया, पर अब हमें क्या पता चल गया, हम तो, हमारे लिए तो बहुत सेफ्टी है हो गई, हम तो बाबा के बच्चे हैं। अब हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने हमारे को इसमें से, इन उलझनों में से बाहर, बाबा ने बोला मुझियारा, मीन्स इतना बड़ा जो मैश बना हुआ है उसमें से बाहर निकलने का तरीका भी बता दिया। तो हमारे लिए तो इजी है, जो ज्ञान में नहीं चलता उसके लिए कितना डिफिकल्ट है। बट द थिंग इज दैट ये जीवन भी तो जीना है। वी कीप इमेजिनिंग कि सतयुग आएगा। फर्स्ट दिस लाइफ हैज टू बी लेड हैप्पीली एंड क्रॉस, I mean, we have to cross all the challenges and the situations around us. सतयुग तो एक इमेजिनरी सी चीज है कि आएगा, सत्युग को छोड़ो, हमने किसी ने देखा नहीं। हाँ, आप सत्युग को छोड़ दो, तो अभी की समस्याएं तो सॉल्व हो तभी तो आगे जाएंगे। देखो, सत्युग तो तभी आएगा ना जब अभी की समस्याओं को सॉल्व करोगे, नहीं तो सत्युग कैसे आ जाएगा? जब आप अभी के चीज को अच्छे से कर लोगे तो सत्युग, वो ही सत्युग बनेगा ना। आप देखो, अगर हम सब
बिल्कुल परफेक्ट बिहेव करना शुरू कर दें, तो यही सत्युग है ना। सत्युग क्या है? जहां सब अपने 7 गुणों में स्थित है, हम सब हो जाएं, तो आ गया सत्युग। हमारे लिए तो सत्युग हो गया ना। सत्युग क्या है? सत्यता का युग, जहां पे हम सब अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं ना। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। हम्म, ऐसे है ना धीरेन भाई, वो सिप्पी बहन का सवाल ये है कि सत्युग तो अभी एक इमेजिनेशन है, कौन सा आया है, हमें क्या पता आना है कि नहीं आना है। उनके मन का ये सवाल है कि अभी को तो मैं डील करूं, अभी तो मेरी मुश्किलें हैं, मैं उनको कैसे करूं। देखा, रात आना ही है, ये तो सिस्टम बना हुआ है। वो आएगा बिल्कुल ना। तो इसको बाबा ने बोला ये भी कुदरत है। हम कुदरत किसको बोलते हैं? नेचर किसको बोलते हैं? Nature is something that enthralls us and no one knows how it functions. बट It's नेचर को क्या natural. बोलते हैं? वो है ही, वो है ही. है ना। अब पानी है, पानी की फितरत है, वो इट इज अ फ्लूइड एंड इट विल फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। उसमें हम कहते हैं ये है ही। तो ये ड्रामा, हाँ, तो हम ड्रामा को और सबकी नेचर्स को करें कि ये है ही। नाउ दिस इज गिवन, अब दिस इज गिवन, अब इसमें मैं बेस्ट क्या करूं, वो तरीका बाबा हमको बताता है। और उसमें से निकलने के लिए जो हमें वो रास्ता बताता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें एफिशिएंट होते जाते हैं और धीरे धीरे सारे रास्ते फिर खुलते हैं, अच्छा, है ना। one more question that there are so many other souls who are not in Gyan, like Mother Teresa, for instance, was not in Gyan. I mean, she had a different kind of whatever Gyan. So, वो भी तो सतयुग में जाएंगे ना. It's not सारे बीके को नहीं फॉलो करते, but they are good souls, very good souls. ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे किसी का नहीं पता कौन कहाँ जाएगा। ये तो हमारे को बाबा नहीं बताता है एक एक आत्मा का, वो उसने कहाँ जाना है नहीं जाना है उसको आप छोड़ दो, नहीं, आप हमें अपना हमें ये देखो। हमें सब ये कहते हैं ना, जो ये ज्ञान में जा रहे हैं वो ही जाएंगे, मतलब वही जा सकते हैं. तो देयर आर वेरी मेनी सोल्स जिनको नहीं पता इसके बारे में और नहीं करते, तो वो भी तो जाएंगे ना. जस्ट दिस इट इज वाज नॉट जस्ट अ एन जनरल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन जिसमें विच तो. विल ट्रांसफॉर्म मी। सो हमारे को सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, बिकॉज आई डोंट नो द आंसर टू दिस। नहीं, पर बिकॉज ये है ना, हम वो इट एक्चुअली मीन्स जो इसमें ज्ञान में आएंगे वो तो जाएंगे ही. वी आर, आई मीन, बाकी कौन जो जाएगा बाकी, नहीं जाएगा वो कुछ वी नहीं आई है। थिंक वी कैन टेक इट दैट वे. ये ओके. दिस इज नॉट, बिकॉज बाबा मुरलियों में कई बार ये कहते हैं मैं इतना ही बता रहा हूं, तुम्हारे लिए इतना ही ठीक है, इसके बियॉन्ड बताने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन अभी पीछे की मुरली में बाबा ने बताया कि कैसे जो होती है ना हमारी हमारा सूक्ष्म शरीर के बारे में 2 सेंटेंस बोले, फिर बाबा ने बोला इसमें जाने की तुम्हारे को कोई दरकार नहीं, तुम्हारे को जरूरत नहीं। सूक्ष्म शरीर है, कैसे होता है, कैसे उड़ता है, क्या करता है, वो जिसको हम कहते हैं ये तो घोस्ट, जिसको हम, we don't need to go into many things. All we need to focus on is how I get out of my problems, how I make myself comfortable, how I accept the world as is, and how I become stronger to get out of it and help others also. ये सारा ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मेरा लक्ष्य दूसरा नहीं है। हाँ जी धीरेन भाई। दीदी बाबा का ज्ञान जो है ना वो ऑक्सीजन मास्क की तरह है, वो ये इस प्रॉब्लम से निकालेगा. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. एब्सोल्युटली सही बोला। राइट. हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कहने लगे थे धीरेन भाई? हैंड रेज्ड है ना। अच्छा, प्रश्न क्या है?
दीदी प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? क्यों है? आंसर है क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सद्गति को पाते हो। हम्म, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। हम्म, वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। यहीं तक करते हैं। तो गंगा क्या है? गंगा कहते हैं ना, मतलब गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा को पतित से पावन बनाने वाला मानते हैं। हमें तो मालूम चल गया है कि पानी से तो कोई पतित से पावन बनने लगे तो सारे क्रिमिनल्स को गंगा जल में एक बार स्नान करा दो तो सारे ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं। पर किस चीज से ठीक होते हैं? जब हम ज्ञान का रस पादन करते हैं, जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं। और जब हम धारण करते हैं तो हमारे द्वारा सब धारण करते हैं। बाबा ने बोला ना, मेरा मुख्य एक बच्चा है, वो जिसको बोला ब्रह्मा, और वो सैंपल बने। जैसे वो सैंपल बने, मुझे भी वैसा सैंपल बनना है कि मुझे देखकर सभी ज्ञानी आत्माएं बने। ये मेरा एम रहना चाहिए। दीदी गंगा जल जो है ना, ये स्पिरिचुअल है। लोगों ने इसको फिजिकल बना दिया कि भाई नदी है और ये है, विच हैज नो वैल्यू। राइट, एक्यूरेट बोला कि ये उसको, ये स्पिरिचुअल है और इसको क्या बना दिया? लिटरल सेंस में। लिटरल सेंस। हाँ, कि लिटरल सेंस इसका में। कि इसका पानी पीने से हमारी सद्गति हो जाएगी, ये गलत है। कि इसका पानी को यूज करने से, कहते थे जब कोई इंसान जा रहा होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके मुंह में गंगा जल डाल दो। हाँ। ये सब भक्ति के मतलब सब और भक्ति ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जो कर्म अभी हम सतयुग में, सॉरी, संगम युग में करते हैं, बाबा के बनकर करते हैं, उसी का यादगार होता है। वो कहते हैं ना, अंत समय में, बाबा ने क्या बोला है? अंत समय में क्या हो, तुम्हारे को क्या याद आए? तो उन्होंने बोल दिया गंगा। तो उन्होंने उसको गंगा जल का नाम दे दिया, है ना। तो सारी यादगार तो अभी की ही है। और अगर हम देखें गंगा जल, वैसे तो ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, आज उन्होंने गंगा को भी मैला कर दिया। बड़ी सुंदर नदी थी, सब लोग उसको एंजॉय करते थे, उसको भी दूषित कर दिया। तो दूषित क्या हुआ? हम सबकी बुद्धि एक्चुअली दूषित हुई। उस बुद्धि को जितना जितना हम क्लीन करते जाते हैं, तो जो वरदान है ना, इससे लिंक्ड है। हम जब ज्ञान गंगा कौन है? हम सब ज्ञान गंगाएं हैं। हम ज्ञान गंगाएं कैसे बनते हैं? मुझे बाबा ने बोला ना वरदान में कि मुझे ज्ञान सुनाने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं ज्ञान गंगा कैसे बनती हूँ? दीदी, जब मैं ज्ञान को धारण करती हूँ, तो बाबा ने क्या बोला? चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में जब आते हैं, तो जब हम किसी से मिलते हैं, सबको अनुभव हो कि ये निराले है, जैसे बाबा निराला है, ये अलग है ना। दूसरा, जब हम कुछ सोचते हैं, तो सोचने में मेरी वृत्ति कैसी हो? वृत्ति किसको बोलते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड भी उसको थोड़ा और डीपर ले लें। एटीट्यूड करेक्ट है। एटीट्यूड मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल, टुवर्ड्स एवरीवन। मेरा एटीट्यूड अगर ये है कि मुझे सबको सुख देना है, वो है मेरी श्रेष्ठ वृत्ति। मैं उस बॉडी लैंग्वेज कि तुम कैसे इट इज व्यवहार, चल रहे हो, व्यवहार थोड़ा सा ऊपरी भी हो सकता है। अच्छा, जो वृत्ति है वो अंदर की चीज है। मैं आपके साथ बहुत स्वीट व्यवहार कर रही हूँ, क्या मैं अंदर से आपके लिए स्वीट सोच रही हूँ कि नहीं? मैं मुझसे बड़ी अच्छी बातें बोल रही हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड ये है कि दुनिया की हर आत्मा सुखी हो जाए? जब वृत्ति है तो मैं मनसा से निरंतर सेवा करती हूँ। मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि अब बाबा ने बोला ना, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव।
तो जब खजानों का दान करते हैं, मतलब हम दान मुख से करते हैं, हम दान किसी से संबंध संपर्क में आकर करते हैं, हम दान अपनी मनसा की वृत्ति से करते हैं। हम एक तो है, हम बैठे, हमने योग किया, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम की किरणें मैं फैला रही हूँ। उस समय फैला रहे हैं या नहीं पता नहीं, पर अगर मेरा ये जीवन का लक्ष्य ही है कि मैंने तो ये देना ही है, कोई कुछ भी करे, कोई क्या भी करे, मेरे को तो ये करना ही है। One जैसे more thing, sorry, one more thing is connected to this only. That I mean, I literally बहुत लोगों के लिए जो मतलब दुखी आत्माओं के लिए अच्छा सोच सोच के कि भी इनका भी हमारे जैसा अच्छा भाग्य हो, ये भी सुखी रहें, खुश रहें. I mean, I noticed that their दुर्भाग्य was coming towards us and our good सौभाग्य was going to them. And I'm seeing it visually. हम कहते हैं ना, सुख देंगे और अच्छा सोचेंगे तो हमारे पास वापस आएगा. It was the reverse. So नहीं, in ऐसे many नहीं, situations, ऐसे नहीं होता। वो with उनका not with अपना, not वो not उनकी with अपनी one. किस्मत है, उनका अपना कार्मिक अकाउंट है, उसके हिसाब से उनको मिल रहा है, आपके हिसाब से आपको मिल रहा है। There ऐसे is लगता है, no, पर लिटरली उनके लिए बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं दी. लिटरली उनकी जो मतलब जो भी तो ठीक है प्रॉब्लम ना, आपकी थी दुआएं वो, काम करी, बहुत अच्छा कर्म कर हाँ, लिया। पर उनकी क्यों फिर प्रॉब्लम हमारे पास आ गई. अच्छा, वी विल डिस्कस, या तुम्हारी उनकी प्रॉब्लम्स I तुम्हारे mean, पास ऐसे, नहीं आती। हाँ, ऐसे there are नहीं, some situations I'm just trying to discuss. I हाँ, mean, मुझे पता है, it's वी not हैव that डिस्कस्ड। literally all these things ठीक, are happening, but I'm telling you, this has happened with many people चलो, and they we'll ask me talk also this these over the questions. phone, सिप्पी, we'll talk this over the हाँ, phone। हाँ, okay, अभी okay. थोड़ा सा हाँ जी, नीलम बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस मैं ये कह रही थी, एक इट्स योर इंटेंशन एंड हाउ यू Yes. मेक द अदर पर्सन फील अबाउट इट, Yes. व्हाटएवर, इट्स द फीलिंग एक्चुअली. अगर उसे इम्पोर्टेंट, उसे सम्मान देंगे, आपकी इंटेंशन क्लियर है और इट विल वर्क. It will work, ना? और तीव्र प्रसाद, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है ना किसी आत्मा के साथ? हाँ, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. आप अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, आप हलचल में मत आओ. अगर आप हलचल में आ गए तो ऑल डन इज अनडन. All done is undone, absolutely. तो ये नीलम बहन ने भी अपना एक एक्सपीरियंस में से शेयर किया था, किसी आत्मा के साथ ऐसा कामिक अकाउंट होगा जो कि वो ये करते जा रहे हैं और वो मतलब उल्टा वाला संकल्प इनके लिए चल रहे थे। आज वही आत्माएं इनके पास आके कहती है दैट यू लाइक आई, मतलब अच्छे से प्रेम से मिली और वो जो सारा डिस्टेंस था वो समाप्त हुआ, राइट नीलम बहन? Yes, they were there yesterday also with lots of gifts and gifts and gifts. I don't know. हाँ, वो तो प्यार की उनका तरफ से प्यार आ रहा है। हमारे को तो क्या चाहिए? हमारे को तो यही चाहिए कि जो हमारा जो बीच में बना हुआ था नेगेटिव एनर्जी, वो समाप्त हो गई। और कैसे? That's respect and love has emerged. पर वो हुई कैसे, ये भी शेयर करो ना। क्या था, इनके पास वो आ रहे थे और रास्ते में पता चला, शी इज अ डॉक्टर ना, कि कोविड है उनको। इन्होंने फिर भी बोला आप आओ, फिर भी उनकी सेवा की। वो इतना इस एक्शन से टच हो गए, इतना उनको इमोशनल हो गए कि सारा जो था वो नेगेटिव पूरा 3-4 लोगों का वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि ये अपनी श्रेष्ठता से पीछे नहीं हटे। इट वॉज लाइक यू नो जस्ट वो 1 सेकेंड की देरी थी, वो हुआ एंड सब कुछ परिवर्तन हो गया, जो कि इतने सालों से उल्टे वाला चल रहा था। तो कितना पावरफुल बात है कि तुम मत छोड़ो, वो जो मर्जी करे। आई नो इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट इजी, बट वी हैव टू डू इट। दीदी, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, दुआएं देने से ही दुआएं मिलती हैं। जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें भी कोई नहीं देगा। राइट ना, पर जो हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है उसके साथ तो हम इजीली अच्छा कर लेते हैं। जो अच्छा बिहेव नहीं करता उसके लिए अच्छी इंटेंशन रखना वो थोड़ा चैलेंज होता है, बट हम ज्ञान में आकर हम अपने आप को समझा लेते हैं। क्योंकि आज बाबा ने कहा यू आर नॉट द डायरेक्टर, यू कांट चेंज द अदर पर्सन। हाँ, अपने आप। और एक और बात, हमारे को कई बार उस समय नहीं पता चलता
पर बाद में पता चलता है ना कि ये मेरे अच्छे के लिए ही था, है ना? तो हमको क्या बनना है? सैंपल। सैंपल कौन, जो सैंपल बनेगा वही ज्ञान गंगा है। अब ज्ञान देने का तरीका क्या है? मनसा सेवा, संबंध संपर्क या बोलकर। तो जो बोलकर करना है वो हम फिर भी बोल लेते हैं और उस समय हम भावना में भी आ सकते हैं, पर मनसा को निरंतर एक्यूरेट रखना यही मेहनत है ना? ज्ञान हम सिर्फ सुनाकर नहीं कर रहे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा की कितनी कहानियां हैं। एक वो है बुक ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी, आप सब उसमें से 2 पेज रीड करो एंड सी हिज लाइफ, व्हाट ही डिड, हाउ ही डिड। जो उनके पास सिस्टर्स आती थी वो अपने घरों में, जैसे कोई परेशान थी कुछ ना कुछ, उस टाइम में लड़कियों को तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, अपने पेरेंट्स के घर में भी कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उनको वर्षा नहीं मिलता था। तो वो जब गए बाबा के पास तो ज्ञान सुनना शुरू किया, मुरली सुननी शुरू करी उन्होंने। तो वो जब घर में योग में बैठते थे तो उनके अपने पेरेंट्स कभी बाल खींच रहे हैं, कभी चोटी मार रहे हैं, उनको तंग करते थे ताकि वो योग ना कर पाए। ठीक है, फिर ये सब बाद में बाबा के साथ आ गए। उन्होंने उनको वो भी दे दिए, अपनी सहमति भी दे दी कि आप जाओ, क्योंकि वो परेशान हो गए कि ये बच्चे सुनते तो है नहीं। उन्होंने बाबा के साथ उनको जाने दिया। जब उनकी स्थिति अच्छी हो गई, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि जिन्होंने तुमको परेशान किया अब उनकी जाकर सेवा करो। फिर वो वापस घर में गए, जिन्होंने उनको परेशान किया था उनकी सेवा की और वो भी फिर ज्ञान में आए। अपकारी पर उपकार किया, ये सिखाया बाबा ने, पर करा कब? जब उनकी स्थिति बनी। तो हमारे को बाबा क्या कह रहा है? अपनी स्थिति बनाओ। हम वही तो कार्य कर रहे हैं, तभी हम क्या बनेंगे? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा तो बहती रहती है ना, स्टेशनरी हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए तो उसको नदी थोड़ी कहेंगे। तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए जो सिर्फ बाप के पास है। इंजेक्शन हम क्या समझते हैं इंजेक्शन से? इंस्टेंट रिलीफ। तो योग से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है ना, और ज्ञान से भी मिलता है। और ज्ञान की समझ होती है उस टाइम पे, एकदम ज्ञान से रियलाइजेशन होती है तो हम उससे सुख पाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला व्यक्त में तो ज्ञान दिया, लेकिन अब अव्यक्त मूल्य मेरी, मैंने उसको धारण कैसे किया एंड हाउ आई एक्टेड ऑन दोस ज्ञान के जो पॉइंट्स थे, मैं वो सिखाता हूँ। इट इज एक्चुअली दिस मुरली इज अ प्रैक्टिकल डेली हाउ यू पुट योर ज्ञान इनटू प्रैक्टिस। ना व्यक्त मुरली में सिर्फ धारणा की बातें हैं कि आपको उन चीजों को धारण कैसे करना है, उसके ना। पर साकार मुरली में सब कुछ है। साकार मुरली को के द्वारा ही ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने। यस, पर अव्यक्त को भी हमको पढ़ना है। हमारे को जब मिल गया तो हम उसको अव्यक्त मुरली दादी के थ्रू आती है ना? दादी जब थी, दादी के थ्रू आती थी। अव्यक्त तो गुलजार दादी के थ्रू। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद दादी इंस्ट्रूमेंट बने और दादी को बाबा ने चूज किया तो उनके द्वारा सारी मुरलियां दीदी दादी की में बाबा की आवाज होती थी ना, ब्रह्मा बाबा की ना? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आते हैं। अच्छा, अब दादी की आपने नोटिस किया होगा, दादी की आवाज जो है वो बदल जाती है। हाँ, भारी हो जाती थी। और भारी नहीं, विस्पर बेसिकली हल्की हो जाती। और ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तब उनकी आवाज ऐसे नहीं बदलती थी। पता कैसे चलता था शिव बाबा बोल रहे हैं? जिस तरह वो सबको एड्रेस करते थे और ब्रह्मा बाबा को बोलते थे ये मेरा बच्चा, तो पता चलता था उनके बोलने से, उनकी वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड से। और दादी के तन में जब आते हैं तो दोनों आते हैं, तो आवाज क्यों होती है विस्पर की तरह?
क्योंकि अव्यक्त हो गए हैं ब्रह्मा, तो अव्यक्त वतन में तो वैसे साउंड होता ही नहीं, तो इसलिए वो आवाज विस्पर की तरह है, दादी की आवाज नहीं है। क्योंकि शिव बाबा का जो रथ है वो ब्रह्मा ही है। ये है। ठीक है, और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने बोला ना गुप्त पढ़ाई। गुप्त पढ़ाई कैसे गुप्त है हमारी पढ़ाई? गुप्त माना इंटरनल, मतलब हम जो भी उसकी धारणा जो भी फॉलो करते हैं वो there's nothing, no action, as in it's mostly internal only. We have to make इंटरनल changes in our thought process. इनर थॉट, राइट। दीदी क्योंकि हमारी ये जो पढ़ाई है इसमें कोई हमें डिग्री नहीं मिलती कि हमें दिखानी है कि हमें ये डिग्री मिली है. इट इज इंटरनल चेंज which we only feel and the other also feel when we change. राइट। पर मंजू बहन डिग्री तो मिलती है सतयुग में जाकर। कौन सा फर्क मिलता है? कौन सा फर्क मिलता है ना? यस, कर्मों से कमाई तो हम करते हैं, वो कमाई ये स्थूल कमाई नहीं है। स्थूल नहीं है, ये कौन सी? ये कमाई भी गुप्त है। गुप्त है, कमाई भी गुप्त है, और कोई किताबें नहीं है जिनको आप पढ़ पढ़ के ये सोचो कि किताबें पढ़ के बाबा हाँ, और पढ़ के रट के नहीं। हाँ, नहीं, ये बाबा का ज्ञान है और धारण करने से ही। जिसमें बाबा कहता है आप एक शब्द भी धारण कर लो तो आप बन जाओगे। और फिर कई लोग तो लोटा लेके भर जाते हैं, भर के लेके जाते हैं, कई अंजलि भी नहीं ले पाते। और कितना लेना है हमारे ऊपर है। बाबा अथा दे रहा है, सबको एग्जैक्ट सेम दे रहा है। यस, देयर इज नो डिफरेंस। ये पात्रता पे डिपेंड करता है, पात्रता पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू डिजर्व, हाउ मच यू वर्क फॉर इट। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला ये अनादि खेल बना हुआ है, इन बातों का विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रामा की वैरायटी है आप उसको अप्रिशिएट करो, ना कि बोलो ये ऐसा क्यों है। हम सोचे सारे लोग मेरे जैसे हो जाएं, तो हाउ विल द वर्ल्ड बी? वो ड्रामा नहीं रहेगा, वो तो फिर एक ड्रामा नहीं रहेगा। हाउ बोरिंग इट विल बी। नीरस, नीरस हो जाएगा ना, सभी एक जैसे हो जाए। एक गार्डन होता है, उसमें अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, एक ही तरह का फूल हो, एक ही रंग का फूल हो, एग्जैक्ट सेम हो, तो वो भी नहीं होता ना। तो वैरायटी ही चाहिए, है ना। तो उनका जो जिसका पार्ट है उस पार्ट को हम अप्रिशिएट करें। मेरे जैसे सब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईच सोल इज यूनिक। बाबा ने हर एक को अलग बनाया है, और हमारे को सच में बाबा का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहिए कि बाबा ने हमारे को ऐसी बुद्धि दी जिससे हमें बाबा का ज्ञान समझ आ रहा है ना। जो छोड़ देता है उसकी समझ थोड़ी सी रह जाती है ना, कम होती है ना। तो अच्छा तो बोलते हैं, दिल को छूता है, पर उसको धारण करने की शक्ति नहीं रहती। तो बाबा जो कह रहे हैं विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि का मतलब क्या है? विशाल क्या? लार्ज हार्टेड। उसको क्या कहेंगे? लार्ज जो चीज होती है उसमें सब कुछ समा जाता है। ओशन को हम लार्जेस्ट समझते हैं, तभी परमात्मा को हम ओशन से कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ा। तो बड़े में जब सब कुछ समा जाता है, जो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता, वो है विशाल। मेरी बुद्धि में आता है, ओ दिस इज ओके, आई एम दिस वन, नो आई डोंट लाइक दिस। इसके ऊपर मैं आपको एक हमारी जो दीदी मोहिनी है, न्यूयॉर्क में है, शी हेड्स अमेरिका। तो उनके पास जो सेंटर्स हैं, उसकी एक सेंटर की सिस्टर ने बोला कि यहाँ पर एक ब्रदर आते हैं, वो यहाँ पे आके बहुत परेशान करते हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, तो मैं उसका आना बंद कर दूं।
मोहिनी दीदी ने बोला नो, यू कैन नॉट रिजेक्ट एनीबॉडी। शोर मचाना, तंग करना, मुरली चल रही है कुछ बोलना, वो कहते हैं अपनी स्थिति बनाओ, अपनी स्थिति से उसको सही करो, नहीं तो बाबा के बच्चे किस काम के। तो धीरे धीरे वो कहती हैं, फिर वो ब्रदर भी सही हो गया, अच्छे से बाबा के ज्ञान को फॉलो करता है, अपनी अपनी जो कमी कमजोरी है उनको भी दूर किया। तो करना क्या है, एक्सेप्ट। जब हम पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, तब दूसरा भी हमको एक्सेप्ट करता है। चलिए आगे। और क्या बोला आज बाबा ने जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो बताएं। दीदी सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। सिमर सिमर, हाँ सिमर 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 मतलब याद करना। याद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि याद से क्या क्या है, याद से क्या क्या, ये तो सब अपने एक्सपीरियंस से आंसर कर सकते हैं। याद से क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। Very, very comfort feeling that there is someone who will help whenever you need. ओके, कंफर्ट, सुख, शक्ति, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमें मिल रहा है। तो और सिमर सिमर बेफिक्रे हो जाते हैं हम। बेफिक्रे हो जाते हैं। तो आज की दुनिया में हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो सिमरने से सारा कुछ, और जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो ज्ञान की धारणा करना, सेवा करना, सब कुछ इजी हो जाता है। तो विदाउट याद, विदाउट सिमर, एक बाबा ने, दीदी हाँ जी, हाँ जी, दीदी एक चीज ये बाबा ने बताया आज, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चत्तिया। चत्तिया का मतलब ओके, जैसे पैच लगा लगा के उसको मुरब करते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा तो ओके। ऐसे पुरानी जुत्ती है, सर्जरीज होती रहती है हाँ हाँ बिल्कुल, शरीर में। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी, व्हाट इट मींस कि पैच रिपेयर। लगता है, रिपेयर होती रहती है। लंबन आप बताओ। हाँ जी, बाबा ने बोला आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। कितना सूक्ष्म है आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य पर इतने भारी भरकम शरीर को चलाती है। बिल्कुल, इतनी पावरफुल लाइन है। आप सोचो कि आप में इतनी शक्ति है, ये जो शरीर है इसको समझने के लिए डॉक्टर्स कितनी पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि इसको हम कैसे कैसे ठीक रख सकते हैं। प्रवेश करती है, ब्लड फ्लो चालू, एक ऑर्गन रूप से चलना शुरू हो जाती है। और ये कि वो ना मैं हूं, तो इस शक्ति को करें, रियलाइज, कभी भी ऐसे लो फील नहीं करें। और एक मेरा क्वेश्चन है कि ये आत्मा, हर एक आत्मा शरीर बदलती है और 84 जन्मों से पहले हम नहीं जाते। वी हैव टू कंप्लीट अपने जो 84 जन्म है, बट इन बिटवीन द टू बर्थ्स तब हम कहाँ होते हैं? इन बिटवीन टू बर्थ्स हमारी, हाँ जी, उस टाइम हमारी आत्मा कहाँ रेस्ट करती है, जितनी देर में शरीर दूसरा और हम जिस शरीर रेडी नहीं होता, वो बाबा कहते हैं मेक श्योर, हाउ डू यू मेक श्योर कि आप भटको नहीं एंड यू गेट द शरीर इमीडिएट। जब आप आके देखो, अब भटकती कौन सी आत्माएं हैं,
जो अनटाइमली अपने आप को गाइड होता है, ऐसे वाली आत्माएं फिर भटकती हैं। किसी ने कोई पाप कर्म किए होते हैं तो उसको ये इस तरह मिलता है। अदरवाइज आत्मा के लिए शरीर रेडी होते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। मैं अकॉर्डिंग जो आ रही हूँ, बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टडी करती हैं, वो उनको क्या फील होता है, कुछ कुछ वो उन्होंने बताया, पर मैं वो बता रही हूँ जो बाबा ने बताया। हम अनलेस कोई किसी ने बहुत ज्यादा कोई पाप कर्म किए तो उसको कुछ मिल रहा होता, बस दिस इज आवर इन्फॉर्मेशन। और क्या बोला बाबा ने? हम 84 जन्म सब नहीं लेते, हम 84 जन्म हम मैक्सिमम ले सकते हैं। 84 मतलब सत्युग के बिगनिंग। और कोई पॉइंट बताइए। हेलो, हाँ जी दिनेश भाई। गुड मॉर्निंग। आई वांट टू से दैट आज ये भी बताया गया है कि हाउ यू शुड सर्व बाय थॉट्स, योर थॉट्स, एक्शन एंड वर्ड्स. So that is one of the point I liked about today's. And the second point which I liked was you can scale the heights of success with your strong determination. Yes, yes. हमारी जो संस्कार है ना, एक संस्कार है हमारे विल पावर का जिसको हम दृढ़ता बोलते हैं। तो जब मेरा ये वाला संस्कार जो दृढ़ता का होता है, तो जिस आत्मा में दृढ़ता है, अगर आप देखो, जब मेरा लक्ष्य, मुझे पता है कि मुझे ये अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए दृढ़ता है, तो बीच में रास्ते में मेरे ऑब्स्टिकल कोई आता नहीं है। ऑब्स्टिकल हमारे जीवन अपने मन का निश्चय ना होना, और लेजीनेस, केयरलेसनेस, कैजुअल। जिस चीज को मैंने करना ही है उसमें मेरे को एक सेकंड का भी आलस नहीं आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैं बहुत ऑफन कॉमनली यूज करती। मैं बैठ गई, मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को अभी कोई एक भी कुछ काम करने को ना बोलना। एंड आई लाई डाउन ऑन माई बेड, और पता चलता है बेड के नीचे सांप है। क्या करूंगी मैं? बैठी रहूंगी, लेटी रहूंगी? भागेंगे। लक्ष्य क्या है? बचना। उसमें ना आलस, अलबेलापन, थकावट, नथिंग। तो अगर मेरा लक्ष्य है कि मैंने अपने को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसमें मैं उसको पोस्टपोन ना करूं, उसमें केयरलेस ना हो जाऊं, ये तो चलता है, कोई नहीं, चला लो। नो, मैं उसको करके छोड़ू। मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये वाला स्टेप लेना है, मैं उसके लिए सारा कुछ करूँ। एक और एग्जाम्पल, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, एक भाई है, उसने बताया, मैं स्विमिंग कर रहा था, मेरे से ज्यादा स्पीड से स्विमिंग नहीं होती। अपने बच्चे को देखा डीप में है और लगा कि पता नहीं डूब ना जाए। कहता उस दिन मैंने रियलाइज किया मैं कितनी फास्ट स्विम कर सकता हूँ। लक्ष्य था बचाना। तो मेरे लक्ष्य क्या है? अपने को बचाना। मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, कलयुगी दुनिया के प्रभाव से बचाना है। तो मैं अपने को बदल कर छोड़ूं। तो ये दृढ़ता के लिए ही आज जो मुरली का पॉइंट भी आप सबको दिव्य फरिश्ते में भेजा है, वो यही है कि अपनी एक कमजोरी लें और अपनी उस कमजोरी को डिलीट करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो मैंने लिया कि डर है, नर्वसनेस है। अगर मेरे अंदर डर और नर्वसनेस चल रही है, तो मैं स्वमान लूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ऑल माइटी हूं, और ऑल माइटी का मेरे साथ साथ है। डरने की क्या बात है? अपने आप को हम ऐसे पावर, अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं शांत स्वरूप हूँ, किसी से ईर्ष्या होती है, हेट्रेड चल रही है, तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ऐसे कोई भी स्वमान ले लें।
और आज जब बाबा आएंगे, हमको ये जरूर करना है, आज जब बाबा आएंगे, बाबा 10 मिनट दृष्टि देते हैं। मैं आप सबको वो लिंक भेज दूंगी। आप 5 to 6 सूरज भाई का क्लास होगा, फिर 6 to 6:30 योग होगा, 6:30 बाबा आते हैं, 6:30 to 8:30 बाबा रहते हैं। तो 10 मिनट की जो दृष्टि है, अपनी कमजोरी बाबा को पकड़ा देना, फील करना बाबा सामने बैठे हैं, अब परम धाम से नीचे है, मेरे सामने है, और ये वाली मेरी कमजोरी बाबा आपको दी, और उसका ऑपोजिट वरदान अपने लिए ले लेना, ये जरूर करना है। और फिर जो आपने किया, बाबा के अगले आने तक उसको नर्चर करना है कि मैंने ये दिया है बाबा को, अब बाबा इसको ठीक कर रहे हैं। और आज जब बाबा आएंगे, पर होमवर्क लिया था कि सारा कुछ बाबा को दे दिया और मैं बेफिक्र हो गई, और सबको दुआएं देना। हम उसको कितना कर पाए बाबा से वो भी शेयर करना, अगर कम किया उसकी माफी भी मांगना, और बाबा को बोल देना आज जो आप होमवर्क दोगे उसको मैं पूरा करूंगी, अगले मैं होमवर्क को कंप्लीट करके रखूंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा सब कुछ एक्चुअली अपने अंदर धारणा का, अपने आप को बनाने का काम है। दीदी एक बात पूछनी है, जब ये सूरज भाई बताते हैं वो ना बाद में कहते हैं दोनों हाथों को रब करो और फिर उसको लगाओ, मतलब चेहरे पर, उसका क्या मतलब है हाथ रब करके? क्योंकि हमारे जो एंड्स होते हैं ना, हाथों में सारी आप अपने हाथों को आपको ऐसे पास करो, यू विल फील द एनर्जी इन रबिंग, ऑल्सो यू विल फील अ लिटिल एनर्जी। और जब हम योग कर लेते हैं तो बहुत आती है, इसलिए वो कहते हैं चेहरे पर लगाओ। जी, दैट इज द रीजन। तो योग करें। जी, तो आज बाबा मिलन करना से 6 वाली क्लास भी अटेंड करने लगेगा, ठीक है। सूरज भाई बहुत सिंपल करके ज्ञान को सुनाते हैं, समझाते हैं। दीदी 4 से 5 वाली भी होगी और 5 से 6 वाली, क्योंकि जो जाएंगे ना, ठीक, वैसे तो YouTube पे आ जाएगा, जब मुरली शुरू हो जाएगी उसके 15 मिनट बाद मैं आपको वो मुरली, किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरे को, और इसमें रहने का कम से कम बात करेंगे, ठीक है। ओनली व्हाट इज नेसेसरी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे, और स्वयं को ज्योति बिंदु देखेंगे। मैं चमकती हुई ज्योति, आज परमात्मा स्नेह में मगन का बार बार आवाहन कर, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे प्रेम का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। इस शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बना रहा है। इस लाइट के ऑरा में मैं, मेरा फिजिकल शरीर
और इस फिजिकल शरीर के मध्य, प्रकृति के मध्य में आत्मा, प्रेम स्वरूप, बहुत प्यार से बाबा का आवाहन करें कि आ जाओ, मन बुद्धि को ले जाए परम धाम। परम धाम से बाबा नीचे उतरे महाज्योति, प्रेम का सागर मेरा बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों उड़कर नीचे हमारे सामने बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा की प्रकृति में वो पावरफुल महाज्योति को ही अनुभव कर रही हूँ। बाबा का प्रकाश मुझ पर, मुझे चारों ओर घेरे हुए है। एक मिनट एक्सपीरियंस करें बाबा को अपने साथ। इस लाइट को, इस स्नेह को अनुभव करें। और ऐसे ही सारा दिन बार बार बाबा का आवाहन करेंगे। और अब बाबा सामने है ना, बाबा का हाथ पकड़कर जो भी कर्म करेंगे बाबा के साथ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी।